आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो महर्षि संदीपनी आश्रम में जो भगवान कृष्ण ने 64 विद्याएं सीखी थी, अलग अलग कलाएं सीखी थी, उसके बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है और यहाँ से हम चलेंगे। कहा जाता है कि इससे जो है कि 64 जो विद्याएँ हैं उसकी आर्ट गैलरी है यहाँ पर। और इस आप देख रहे हैं इस आश्रम में, आप इसकी बनावट जो देख रहे हैं, ये जो है कि लुक दिया गया है प्राचीन जो लुक हुआ करता था, जिस तरह से प्राचीन आश्रम हुए करते थे उस तरह से इसे बनाया गया है। देखिए आप ऊपर भी आप देख सकते हैं और इस तरह पर। और यहाँ से जो है कि कृष्ण भगवान ने 64 विद्याएं जो सीखी थी, अलग अलग कलाओं में जो ज्ञान प्राप्त किया था 64 दिनों में, यहाँ पर उसकी जो है कि ये आर्ट गैलरी आप देख सकते हैं किस तरह से बांस से बना हुआ है, रस्सियों से बना गया है। तो ये आश्रम जो है कि उस वक़्त की जो है कि प्राचीन आश्रम, जो ये 5000 साल पुराना ये आश्रम है, ये ठीक उसी तरह से हमें बनाया गया है और उसी तरह से हमें दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें देख सकते हैं आप कई सारे कलर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत से जो है कि इसमें रंगोली भी की गई है और कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर जो भगवान कृष्ण ने इस जगह पर 64 विद्याएं जो सीखी हैं, 64 कलाएं, जो 64 ज्ञान जो प्राप्त किया है, उसमें से जो है कि 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 16 विद्याएं हैं, जिसमें से 18 पुराण और 20 दिन में जो है कि गीता का ज्ञान भी शामिल हुआ करता है, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने जो है कि 14 विद्याओं और 64 कलाओं का ज्ञान जो है कि महर्षि संदीपनी से जो है कि प्राप्त किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी जो है कि पूरा ये आर्ट गैलरी बनाया गया है। और ये जो है कि उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में आप जानते हैं कि उज्जैन को तीर्थ स्थान के नाम से जो है कि ज़्यादातर जाना जाता है। पहले इसे जो है कि अवंतिका नाम से जाना जाता था। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा ये बनाया गया है। यहाँ पर 64 कलाओं का जो ज्ञान यहाँ पर जो कृष्ण भगवान, बलराम और जो है कि सुदामा जी ने प्राप्त किया था, ये उसकी जो है कि यहाँ पर बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह से। और ये जो है कि एक आर्ट गैलरी की तरह बनाया है। और इसकी बनावट देखिए, यहाँ पर देश विदेश से लोग जो है कि इस जगह पर आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं सुदामा, कृष्ण, बलराम जी और महर्षि संदीपनी जी के जो है कि यहाँ पर चित्रण दर्शाए गए हैं और अलग अलग चित्रण हैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर त्रिंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जो 4 वेद हुआ करते थे, और शास्त्र जो थे जिसमें से न्याय शास्त्र, सांख्य, योग, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, विमानम, जो कि 6 शास्त्र हुआ करते थे, वो सारे जो है कि यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर जो है कि 10 विद्याएं हुआ करती हैं, जो इसमें ज्योतिष, व्याकरण, चित्रकला, संगीत, चिकित्सा, गणित, धनुर्विद्या, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, इन सारी चीज़ों का जो है कि यहाँ पर देखिए बताया गया है इस चित्रण के माध्यम से, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो जो है कि इस बात को सही तरीके से समझ सके चित्रों के आधार से, क्योंकि उस बात को जो है कि जल्दी वो समझ सकते हैं। और यहाँ पर 64 कलाएँ हैं। जो 64 कलाएँ हैं उनमें से चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, गायन हो गया, अभिनय हो गया, मूर्ति कला हो गया, धातु कला हो गया, हस्तकला, ज्योतिष है, आयुर्वेद, और भी जो है कि बहुत कुछ यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है कि यहाँ पर बताई गई थी। और साथ में ये भी कहा जाता है कि गीता का जो ज्ञान जो था वो 20 दिन में वो भी यहाँ पर बताया गया था। देखिए किस तरह से इस आश्रम, और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग जो हैं आए हैं। आप देख सकते हैं कि राजस्थान से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, जो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है कि अपनी शिक्षा के दौरान 14 विद्याएं और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके कारण उन्हें एक महान और ज्ञानवान जो है कि व्यक्ति के रूप में जो है कि जाना जाता है। जबकि उनके जो, जैसे कि मैंने कहा कि उनके जो गुरु थे, महर्षि संदीपनी जो थे, उनके जो गुरु थे, उनको ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये जो है कि विष्णु भगवान का अवतार है। उन्हें ये लगता था कि ये कोई इंसान है, ये जो है कि कोई ज्ञानवान इंसान है, कोई धर्मात्मा है, कोई गंधर्व है, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल ही पता नहीं था कि इस जगह जो है कि उनके पास जो आए, जो उनके शिष्य बनकर आए हैं, स्वयं शेषनाग और भगवान विष्णु जी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। और किस तरह से जो उस वक्त
लोग जो है कि आश्रम बनाया करते थे, किस तरह उनके आश्रम रहा करते थे, जो गुरु ऋषि जो हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे, ऋषियों के आश्रम किस तरह से होते थे, आप देख सकते हैं। इसकी बनावट को देखकर जो है कि आपको से पता लगता है। देखिए बांसों से और किस तरह से लोग उस वक्त जो है कि दीवार वगैरह देखिए किस तरह से यहाँ बनाया गया है। जैसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, 14 विद्या और 64 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण भगवान थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कि श्री कृष्ण के गुरु मानते थे, जो श्री कृष्ण जी के गुरु थे वो महर्षि संदीपनी थे। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु थे संदीपनी जी, महर्षि संदीपनी थे। उनका आश्रम जो है कि यह अवंतिका जो है कि उज्जैन है ये, और देवताओं के ऋषि को संदीपनी कहा जाता था, ऐसा पुराणों में और जो है कि कई सारी बताया गया है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से है ये। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत से ये देखने को मिल रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कभी यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर आए हैं, उज्जैन के महाकाल ईश्वर दर्शन या काल भैरव के दर्शन जो है कि आपने यहाँ पर किए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपने श्री कृष्ण भगवान के बारे में देखिए, यहाँ पर भगवत गीता से संबंधित कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बताई गई हैं, और कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है पूरी तरह से। देखिए तो कई सारी चीज़ें हैं इस जगह। हम भारत देश जो है हमारा एक सांस्कृतिक जो सनातन धर्म की बात होती है, और कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर कृष्ण भगवान ने किस तरह से भगवत गीता में बताया था। देखिए वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर जो है कि बताया गया है। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं इस जगह पर हैं, और जो ये जो है कि भगवान श्री कृष्ण का जो है कि स्कूल आज के वक्त में कहा जाए तो स्कूल कहा जाता है। और उस वक्त जो है कि उन्होंने देखिए यहाँ पर किस तरह से ये बनाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत सा इस जगह पर है। तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। ये जो है कि उज्जैन में है। उज्जैन से हर जगह से जो है कि ये रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आने के लिए आपको रिक्शा वगैरह कर लेनी होगी, क्योंकि बहुत दूरी पर है। यहाँ पर देखिए किस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर पेंटिंग और चित्रकारिता की गई है, जो बहुत ही भव्य और सुंदर सा है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्कूल है। यहीं पर जो है कि पहली बार इसी जगह पर जो है कि कृष्ण भगवान बलराम और सुदामा से जो है कि मित्रता हुई थी, उनसे भेंट हुई थी। और सुदामा जो है कि उनके मित्र ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई गई है, जो बहुत ही भव्यपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत सी है। देख सकते हैं उज्जैन में जो है कृष्ण से जो है कि यहाँ पर, और जब उन्होंने 64 दिनों में सारी विद्याएं सीख ली थी, तो जो है कि उन्होंने कृष्ण जी हैं, उन्होंने सुदामा जी से कहा था कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप जो है कि मेरे पास आ जाइएगा या फिर मुझे बुला लीजिएगा, ऐसा कहा था उन्होंने। पर आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर इस पेंटिंग को देखिए कितनी खूबसूरत सी है। देख सकते हैं ये है कृष्ण जो विष्णु भगवान के पूरा जो अवतार है यहाँ पर वो दर्शाया गया है। देखिए जो बहुत भव्य खूबसूरत सा है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा है।
आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है कि आपके पास आती रहें और जो है आपको भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही जो जानकारी है वो मिलती रहे। यहाँ पर ये जो है कि उज्जैन है, उज्जैन एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो है कि ज्योतिर्लिंग है, श्री महा जी जो है कि यहाँ पर भैरव जी का जो है कि यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग जो है जिसकी वजह से उज्जैन और श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पर इस जो पाठशाला हुआ करती थी, यहाँ पर उन्होंने जो है कि विद्याएं हासिल की थी, वो सारी जो है कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है कि आप जब आएंगे तो आपको सारी व्यवस्था जो है कि इस जगह पर है। ये रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर जब आएंगे तो प्लान और कई सारी चीज़ें जो है कि आपको बनाकर आनी होंगी ताकि आप यहाँ पर आ सकें। देखिए किस तरह से यहाँ पर नंदी जी हैं, देख रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं इस जगह पर। यहाँ पर तीर्थ स्थल तो है ही है और तीर्थ स्थल में आप कहीं भी जाएं तो पूरा हर जगह आपको एक अलग ही एहसास होता है इस जगह पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग आए हैं। देखिए ये जो है ये जो इनके पहनावा है वो भारत की संस्कृति को दर्शाता है कि किस तरह से भारत की संस्कृति उस वक्त हुआ करती थी। आज भी ये लोग जो है कि संभाल के रखे हुए हैं जिस तरह से आपने देखा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियो जो है कि आपके लिए लाता रहूं। देख सकते हैं किस तरह से यह है।